देखिए आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम इसे जान लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हमारा कार्य कैसे करता है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो है किस भाषा को समझता है, और आगे हम और भी पढ़ेंगे चीज़ें जो आपको पढ़ाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो देखिए फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। ठीक, फंडामेंटल का मतलब बेसिक होता है। अब हम जानते हैं ये जो हमारा कंप्यूटर है एक किन शब्दों से मिलकर बना है और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर जो होता है हमारा दो शब्द से मिलकर बना है। नंबर एक है आपका कंप्यूट और प्लस आर। ठीक है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना, और आर जब उसमें लगा देते हैं हमारा हो जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर, तो कंप्यूट का मतलब होता है गणना। ठीक, और जैसे हम इसमें आर लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कंप्यूटर, मतलब इस आर लगाने वाला होता है वाला या फिर वाली। ठीक ना, मतलब गणना करने वाला या फिर करने वाली। ठीक है, तो कंप्यूटर का पूरा मतलब हो जाएगा गणना करने वाला। गणना करने वाला। ठीक, इसी तरह से हम और एक एग्जांपल दे आपको। जैसे आप लोग यूज का नाम सुने होंगे। यूज का मतलब होता है यूज या फिर प्रयोग, मतलब यूज प्रयोग या फिर उपयोग। ठीक है, तो जैसे हम देखिए यहाँ लिखते हैं यूज। यूज का मतलब होता है प्रयोग या फिर उपयोग। जैसे हम इसमें आर लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है उपयोग करने वाला या फिर प्रयोग करने वाला। ठीक है, ऐसा में तो इतना समझ में आ गया। अगर आप देखिए हम बात करें कंप्यूटर की डिफिनीशन की, ठीक ना, तो अगर हम एक शब्द में कहना चाहें तो कंप्यूटर बोल सकते हैं कंप्यूटर एक कैलकुलेशन है। ठीक है, और नहीं तो बाकी आपको जैसे भी देना अपने हिसाब से दे सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर एक शब्द में कहें तो आप कह सकते हैं कंप्यूटर एक कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अगर हम बड़े डिफिनीशन की बात करें इस तरह भी बोल सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जो कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य करता है, कम समय में हमें उत्तर देता है। कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना, इस तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स चलता है, बिजली चलता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, और आगे अभी हम एक एक समझते हैं। तो पहले हम अब समझ लेते हैं कि कंप्यूटर हमारा कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर में जो होता है तीन प्रकार की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आपका इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आपको आउटपुट देता है। तो समझते हैं इसे। सबसे पहले आपका इनपुट होता है, उसके बाद आपका प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आपका आउटपुट आता है। सबसे पहले आपका इनपुट हो गया, उसके बाद आपका प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आपका आउटपुट होता है। तो अब हम समझते हैं इनपुट क्या होता है। देखिए इनपुट, इनपुट वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में अपना डाटा या निर्देश इनपुट कराते हैं, इंटर कराते हैं। ठीक है, तो इनपुट का हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, इस तरह से और भी होते हैं, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया। तो आगे सब सीखेंगे, अभी समझ लीजिए बस ऐसे। उसके बाद देखिए अब हम इसमें इनपुट कैसे देते हैं। इनपुट देखिए हम कंप्यूटर में, देखिए कंप्यूटर जो होता है अपना कार्य स्वयं करता है। ठीक है, सिर्फ इसे हमें क्या है इनपुट देना होता है। देखिए हम इनपुट जो होता है दो तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, कैसे, आपका इनपुट जो है एक होता है डाटा के माध्यम से, ठीक, दूसरा आपका होता है इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे डाटा कैसे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई काम करवाना होगा ना, तो हम ऐसे बोलेंगे, कोई डाटा देंगे
कि हाँ आपको इस आधार पे काम करना है, या फिर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। इंस्ट्रक्शन को आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, आपको देखिए इस तरह से कार्य करना है या फिर इस तरह से कार्य करना है, जो भी है आप इस तरह से दे सकते हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है, आप जो है इनपुट जो होता है डाटा के माध्यम से और इंस्ट्रक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो इनपुट लेने के बाद अब जो होता है आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद आपका आउटपुट देता है। तो प्रोसेसिंग कैसे करता है ये तो समझना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए जैसे चलिए हम आपको प्रोसेसिंग करवाते हैं। जैसे अभी हम यहाँ दे दिए 2 × 2 बराबर आप कितना होता है बताएंगे, 4 होता है। ठीक है, 4 हो गया। ठीक, प्रोसेसिंग को समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा अभी ना। तो देखिए अब क्या है, हम जैसे यहाँ दे देते हैं 22 × 22 ना। अब अगर बात करें कितना होगा, तो प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लगा ना। तो यही जो देखिए आपका होता है, अगर इससे भी बड़ा दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे ऐसे दे देते हैं ऐसे कुछ, तो क्या है अब क्या है आप प्रोसेसिंग करते ही रह जाएंगे ना। तो देखिए इनपुट लेने के बाद ना आउटपुट देने से पहले बीच का जो समय होता है वो आपका कहलाता है प्रोसेसिंग। आई बात समझ में? मतलब इनपुट देने के बाद और आउटपुट मतलब रिजल्ट देने से पहले जो आपका बीच का समय होता है वो कहलाता है प्रोसेसिंग। ठीक, आगे समझ। अब उसके बाद देखिए आपका आउटपुट, मतलब आउटपुट जो होता है प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट देता है वो आपका आउटपुट कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो आपका देखिए प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है। ठीक है, इस तरह से और भी होता है, प्लॉटर है, आपका प्रोजेक्टर है। तो आगे हम एक एक करके सीखेंगे, यहाँ बस ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, इस समझ में आ गया ना, इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो अब हम सीखेंगे कि हमारा कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। ठीक है, बताइए कोई बताएगा किस भाषा को समझता है कंप्यूटर? चलिए हम बताते हैं। देखिए कंप्यूटर जो होता है हमारा समझता है बाइनरी डिजिट को ना, जिसमें आपके 2 नंबर आते हैं 0 और 1 ना। किस भाषा को समझता है? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट को, जिसका मतलब होता है 0 और 1 ना, ये आपके कोड होते हैं। ठीक है, ये आपके जो होते हैं कोड होते हैं। कंप्यूटर जो होता है हमारा सिर्फ 0 और 1 को समझता है। अब आप बोलेंगे सर जी तब 0 1 कैसे समझता है, फिर बोलेंगे और जो हम इंग्लिश में टाइप करते हैं वो क्या होता है ना, इस तरह से होता है ना। तो चलिए बताते हैं। देखिए कंप्यूटर जो होता है जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए हम हो जा रहे हैं, ठीक, हम यहाँ फ़ोन चला रहे हैं ना, यहाँ मान लीजिए किसी और से बात कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए आप लोगों में से कोई भी, ठीक है, इधर मान लीजिए कोई भी हो गया, जैसे हम यहाँ पे लिख के भेजें, हाँ लिख के भेजें, ठीक, जो भी लिख के भेजें इस तरह से, हाँ या फिर हाउ आर यू ना। तो ये जो होता है सबसे पहले आपके पास वाले नेटवर्क के पास जाता है, ऐसे ये जाएगा यहाँ पे हाई लिख कर, ठीक। उसके बाद ये जो आपका पास का नेटवर्क होता है ये जो होता है इसे कोड में बदल देता है, ऐसे 0 1 0 1 ऐसे ऐसे कोड में आपका कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भेजेगा आपके इनके नज़दीकी वाले टावर के पास ना, यहाँ भी आपका एक कोड भी आएगा 0 1 ऐसे ऐसे 0 0 1 करके आ जाता है। उसके बाद ये जो होता है यहाँ से कन्वर्ट करके भेज देता है उनके फ़ोन पे, यहाँ हाई लिखता है। ठीक, तो हमारा जो होता है कंप्यूटर ऐसे ही कार्य करता है। आई बात समझ? सर मेरा कैसे कार्य करता है? ये जो 0 और 1 होता है आपका एक कोड होता है, ठीक ना। कंप्यूटर 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं करता। आ गया समझ में? इतना आया? यस सर। कहीं कोई प्रॉब्लम? ना सर। कोई डाउट? ना। नहीं? चलिए अच्छी बात है। देखिए अब हम जानेंगे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, फुल फॉर्म
फार कॉमनली होता है, ओ फार होता है ऑपरेटेड, एम फार होता है मशीन, पी फार होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलरली, यू से होता है आपका यूज्ड, टी फार होता है टेक्निकल, ई फार होता है एजुकेशन, और आर फार होता है रिसर्च। ठीक, आ गया समझ में? देखिए अब हम जानते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा ना। कमांडी का मतलब क्या होता है, ऑपरेटेड का मतलब क्या होता है, मशीन का मतलब, ऐसे हम एक एक करके सबका हिंदी में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले कमांडी का मतलब होता है आमतौर पर, आमतौर पे, ठीक। ऑपरेटेड का मतलब होता है संचालित करना, संचालित करना। मशीन का मतलब होता है मशीन या फिर यंत्र, मशीन या यंत्र भी कह सकते हैं। और पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से, विशेष रूप से। यूज्ड का मतलब होता है प्रयुक्त, टेक्निकल का मतलब होता है तकनीकी, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान। ठीक, आई बात समझ में? Yes, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समझने में दिक्कत ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।